अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। पाकिस्तानी शोबिस के वो सितारे जो गुज़िश्ता साल और इस साल हमसे बिछड़ गए, हम आज की वीडियो में उनके बारे में आपको बताएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे अपने तमाम फ्रेंड्स से एक हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करें। जागती आंखों सोते कानों को मेरा सलाम, ये डायलॉग पाकिस्तान के एक बेहतरीन होस्ट तारिक अजीज साहब का है, जिन्होंने पाकिस्तान में रेडियो से लेकर टीवी, पाकिस्तानी फिल्मों, ड्रामों, मज़ाहिया, अदबी और फनी प्रोग्राम में हिस्सा लेके अपनी काबिलियत के जौहर दिखाए। तारिक अजीज 6 मार्च 1936 को जालंधर में पैदा हुए। रेडियो पाकिस्तान में काम करने के बाद जब पहली दफ़ा टीवी का क़याम हुआ तो आप वो पहली शख्सियत थे जिन्हें लोगों ने हर प्रोग्राम में देखा। 1975 में स्टार्ट किए जाने वाले नीलाम घर ने इन्हें शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचा दिया। ये प्रोग्राम काफ़ी अरसे तक जारी रहा। तारिक अजीज साहब 17 जून 2020 में लाहौर में वफात पा गए। सबिहा खानम पाकिस्तान की फेमस अदाकारा रही हैं और पाकिस्तान की सिल्वर स्क्रीन की पहली खातून अदाकारा होने का अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। सबिहा खानम का असल नाम मुख्तार बीबी था। ये 16 अक्टूबर 1935 में गुजरात में पैदा हुई। सबिहा खानम ने 200 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। इन्होंने 1950 से लेकर 1960 की सुपरहिट मूवीज़ में काम किया। इसके अलावा 1980 और 1990s में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर चुकी हैं। इनके हस्बैंड का नाम सरतोष कुमार था और उन्होंने अपने शौहर के साथ भी लीड रोल्स में काम किया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी मिला। सबिहा बेगम पिछले कुछ सालों से अपनी फैमिली के साथ यूएसए में रह रही थी। वो पिछले कुछ अरसे से किडनी की डिजीज में मुब्तला थी। 13 जून 2020 में वो हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गईं। आबिद अली, जिनका नाम किसी तारीफ का मोहताज नहीं, उन्होंने बहुत से ड्रामों और फिल्मों में अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीता। आबिद अली 1952 में कोयटा में पैदा हुए। उनका अंदाज़े बयान और अदाकारी हमेशा से ही मुनफरिद रही, जिससे वो हमेशा लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेते थे। आबिद अली ने 2 शादियां की। अपनी पहली बीवी से अलहदगी के बाद वो अपनी दूसरी बीवी अदाकारा राबिया नौरीन के साथ रह रहे थे। पिछले कुछ सालों से वो किडनी की डिजीज को फेस कर रहे थे। 5 सितंबर 2019 में वो हमेशा के लिए अपने चाहने वालों को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। रेडियो और टेलीविज़न में 50 साल तक अपनी खिदमात सर अंजाम देने वाली ज़हीन ताहिरा दिल की बीमारी के सबब 9 जुलाई 2019 में हमेशा के लिए अपने प्यारों को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गईं। वो लखनऊ में 1940 में पैदा हुई। 2013 में उनको उनकी खिदमात के बदले में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तगमा-ए इम्तियाज़ से नवाजा गया। बासलाहियत और उम्दा अदाकारा रूही बानो 10 अगस्त 1912 में कराची में पैदा हुई। उनके वालिद अल्लाह रखा एक फेमस तबला नवाज थे। रूही बानो ने बहुत से ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। पिछले कुछ सालों से रूही बानो नफ्सियात की बीमारी में मुब्तला थी। उनकी ये हालत 2005 में उनके जवान साला बेटे के कत्ल के बाद से हुई थी। 25 जून 2019 में रूही बानो टर्की के शहर इस्तांबुल में इंतकाल फरमा गईं। क्रिकेट की दुनिया में अपनी स्पिन बॉलिंग से तहलका मचाने वाले अब्दुल कादिर
15 सितंबर 1955 में पैदा हुए। दिल का दौरा पड़ने के सबब 6 सितंबर 2019 में वफात पा गए। जीवे जीवे पाकिस्तान और सोनी धरती अल्लाह रखे वाले मशहूर मिली नगमा को गाने वाली शहनाज बेगम 1952 में ढाका में पैदा हुई। मशरकी पाकिस्तान से अलहदगी के बाद इन्होंने मुस्तकिल तौर पर बांग्लादेश में रिहाइश इख्तियार कर ली थी। 23 मार्च 2019 में ढाका में तवील बीमारी के बाद अपने चाहने वालों को हमेशा के लिए छोड़कर वो इस दुनिया से रुखसत हो गईं। इंडस टीवी और जियो के कई प्रोग्राम की होस्ट, शोबिस की दुनिया की टॉप जर्नलिस्ट नादिया फैसल 15 दिसंबर 1972 में पैदा हुई। कैंसर में तवील अरसे से मुब्तला होने के सबब काफ़ी अरसे से वो इस मोजी बीमारी का मुकाबला कर रही थी, मगर बिल आखिर 40 साल की उम्र में 27 अगस्त 2019 को वो हम सब से जुदा हो गई। टिकटॉक वीडियोस के सबब इंतहाई कम उम्री में शोहरत की बुलंदियों को छूने वाला दानियाल खान ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर के ममालिक में भी बहुत मशहूर था। 18 साल की उम्र में एक कार एक्सीडेंट के सबब वो हम सब को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गया। ये हैं वो सितारे जो अब हम में मौजूद नहीं। अगर आपके जहन में भी कोई ऐसा नाम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।